and good morning everyone. I am Vaishali Upadhyay from DPS Haldwani, Lamachor. Today we are going to start our new chapter 18, that is No Place for Us. ठीक है, हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है. ठीक है, that is chapter name. So let's start the chapter with the first heading, that is Chaitri Bhai. Chaitri Bhai was sitting at the door with his daughter Jimli. चैत्र भाई जो अपने घर के जो डोर है, घर का जो दरवाजा है, वहां पर वो अपनी बेटी के साथ बैठे हैं, जिनका नाम क्या है, जिमली. They were waiting for सिधिया. वो सिधिया का वेट कर रही हैं. It was almost night, but सिधिया had not come home. और वो बताते हैं कि ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, लेकिन अभी तक सिधिया घर नहीं आई है. 2 years back, Chaitriya's family came to Mumbai from Sinduri village. वो बताते हैं तकरीबन 2 साल पहले चैत्रिया अपनी फैमिली के साथ मुंबई आ गए थे. और कहाँ से आए थे? सिंदूरी विलेज से. पहले वो सिंदूरी विलेज में रहते थे और अब वो कहाँ आ चुके हैं अपनी फैमिली के साथ? मुंबई. Here they only know the family of a distant relative. और यहाँ पर वो सिर्फ अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स को ही जानते हैं. ठीक है, यानी कि जो दूर रहते हैं उन रिलेटिव्स को ही जानते हैं. With their help, चैत्रिया भाई began to repair torn fishing net. और उन्हीं की ही मदद से चैत्रिया भाई ने कौन सा काम शुरू करा था? रिपेयरिंग का. जैसे जो फिशिंग नेट्स होती हैं जिससे फिश को पकड़ा जाता है, वो जो नेट्स होती हैं उनको रिपेयर करने का काम, जैसे वो फट जाती हैं तो उनको रिपेयर करने का काम चैत्रिया भाई ने सीखा था. बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ. लेकिन उससे उन्हें जितना भी मनी मिलता था, जितना भी पैसा मिलता था, वो उनके लिए इनफ नहीं होता था. मतलब उनकी जो अर्निंग है वो पूरी नहीं हो पाती थी उनके घर के लिए. They had to pay for medicines, food, school fee and rent for the house. और जो भी पैसा उन्हें मिलता था उससे उन्हें सभी चीज़ों का खर्च उठाना पड़ता था. जैसे वो किन किन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, जैसे वो दवाइयों का पैसा देते थे, खाना जो खरीदना है उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, स्कूल फी के लिए, और रेंट, जिस घर में वो रह रहे थे उसका रेंट पे करने, किराया पे करने के लिए भी उन्हें पैसों की ज़रूरत थी. Here they even had to buy water. और यहाँ पर उन्हें वाटर भी खरीद कर पीना पड़ता था. Young Sidhya also had to work in the nearby fish factory to earn some money. अब जो सिधिया था, यानी कि उनका जो यंग बेटा था, ठीक है, उसे भी काम करना था. क्यों? क्योंकि फिर जब तक वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ एक के मनी से क्या हो सकता है? पूरा घर नहीं चल सकता. सो ही स्टार्टेड अर्निंग. उनका जो बेटा था उन्होंने भी अर्निंग करनी शुरू करी. कैसे? देखिए, ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी. जो उनका बेटा था यंग सिधिया, वो क्या करता था? जो पास की ही एक फिश फैक्ट्री थी वहां पर वो काम करता था. ठीक है, और पैसा कमाता था. फ्रॉम 4 o'clock till 7 o'clock in the morning. सुबह के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, सुबह के 7 बजे तक he cleaned and sorted the big and small fish. क्या करता था वो? जो बड़ी और जो छोटी फिशेस होती थी, ठीक है, उन्हें वो क्लीन किया करता था, साफ किया करता था. देन ही वुड कम होम. उसके बाद वो घर आता था. यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक वो फैक्ट्री जाता. वहां पर वो जितनी भी फिशेस उसे मिलती, चाहे वो बड़ी हो या फिर वो छोटी हो, उन सारी ही फिशेस को वो साफ किया करता था, क्लीन किया करता था. उसके बाद वो घर आता, टेक अ नैप, बाथ वगैरह लेता, ठीक है, बाथिंग करता, एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून. और फिर वो स्कूल चला जाता. इन द इवनिंग ही वुड वंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट. शाम के समय वो वेजिटेबल मार्केट में, यानी कि सब्जी मंडी जो होती है, ठीक है, सब्जी की जो मार्केट होती है वहां पर वो घूमता. ही वुड हेल्प सम मेम साहिब लेडी टू carry her bags and go to the railway station to pick up empty bottles and newspaper to sell to the kabadi wala
जंक सेलर। और क्या करता, मार्केट में घूमता, वहां पर जितनी भी मैम साहिब उसे मिलती, यानी कि जो लेडीज उसे मिलती, उनकी वो हेल्प करता। कैसे करता था हेल्प, उनके बैग्स वगैरह पकड़ लेता, ठीक है, ऐसे उनकी हेल्प किया करता था। उसके बाद या फिर जैसे अगर उनकी हेल्प के लिए अगर उनको लेडीज वगैरह मिल जाती, मैम साहिब मिल जाती, तो उनकी हेल्प कर देता था। और उसके अलावा वो क्या करता था, रेलवे स्टेशन जाता था, वहां पर उसे जितनी भी एम्प्टी बोतल, यानी कि जितनी भी खाली बॉटल्स मिलती थी और जितने भी उसे न्यूज़पेपर वहां पर पड़े हुए मिलते थे, उन सबको वो उठाता और कबाड़ी वाले को जा करके बेच देता था। कबाड़ी वाला जिसे हम जंक सेलर भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो जंक सेलर को वो सारी ही चीजें पिकअप करने के बाद उसे बेच देता और उसके रिप्लेस में उसे क्या मिलता था, मनी मिलता था, जिस मनी से वो घर की अर्निंग हो पाती थी। Somehow they were managing their life in the city. जैसे तैसे वो अपनी लाइफ को शहर में क्या कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। It was night, but सिधिया had not come home. लेकिन अब रात हो चुकी थी और सिधिया अभी तक घर नहीं आया था। जिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी। और जिमली जो थी वो टीवी में डांस देख रही थी थ्रू द नेबर्स विंडो। अब उनके घर में तो टीवी था नहीं, तो उनके जो नेबर थे यानी कि जो उनके पड़ोसी थे, उनकी पड़ोसी की विंडो से झांक कर वो टीवी देख रही थी, जिसमें क्या आ रहा था, डांस शो आ रहा था। बट चैत्रिया डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी। लेकिन चैत्रिया को टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हियर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट। यहाँ पर हर चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क। पूरा दिन उनका काम के पीछे घूमते घूमते उनका गुजर जाता था। बट द इवनिंग ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज। लेकिन शाम होते ही उनकी जो पुरानी मेमोरीज थी, पुरानी यादें थी, वो उनके साथ आ जाती थी, यानी कि उन्हें जो ओल्ड मेमोरीज थी वो उन्हें याद आने लगती थी, ठीक है, वो अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद किया करते थे। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज। अब उनकी जो ओल्ड मेमोरीज हैं वो कैसे वो याद कर रही हैं, या उनकी पुरानी यादें क्या क्या हैं और पुराने दिनों में वो क्या करते थे, वो आपको इस टॉपिक में पता चलेगा, ठीक है। सो चैत्रिया वॉज बॉर्न इन खेदी विलेज। चैत्रिया, अब चैत्रिया की स्टोरी आ रही है कि चैत्रिया कहाँ बोर्न हुए थे। चैत्रिया जो कि खेदी विलेज में बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे, इन द मिडिल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स। जो कि कैसा एरिया था, एक ऐसा एरिया जहाँ पर हर जगह बहुत ही थिक जंगल था, हरा भरा जंगल था, और क्या था, हिल्स था, पहाड़ी इलाका था। His people had been living here for many years। और वहां पर जो लोग थे वो काफी साल तक उस जगह पर रहे। Even before his grandfather was born। और यहाँ तक कि जो चैत्रिया के ग्रैंडफादर थे वो भी वहीं पर ही बोर्न हुए थे। There was a peace in Chaitriya's village but not silence। वो बताते हैं कि चैत्रिया के विलेज में पीस तो था, शांति तो थी, लेकिन साइलेंस नहीं था, चुप्पी नहीं थी लोगों में। There were so many soothing sounds। वहां पर बहुत सारी आपको soothing sounds मिल जाएंगी, जैसे the gurgle of the flowing rivers means नदियां बहते हुए उनकी जो शोर होती है, आवाज होती है वो। The murmur of trees, पेड़ों के हिलने की आवाज। The chirping of birds, यानी कि chirping of birds, यानी कि चिड़ियों की आवाज। People did farming। लोग वहां पर क्या किया करते थे, फार्मिंग किया करते थे। They would go to nearby forest, chatting and singing together। और क्या करते थे, उस जगह के जितने भी लोग थे वो पास के जंगल में जाते, वहां पर वो लोग बातें करते, गाना गाते और सब इंजॉय करते साथ में।
टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड ड्राइड वुड। और क्या इकट्ठा करके लाते थे वहां से, जैसे कि वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं, जंगली जो फ्रूट्स होते हैं वो हो गए, या रूट्स हो गई, या फिर ड्राइड वुड यानी कि ड्राइड सूखी हुई लकड़ियां लेकर आते थे। While working with elders, children also learned many things। और जो बड़े लोग काम करते थे उनके काम को देखकर बच्चे भी उनके काम को सीख रहे थे, और बच्चों ने भी बहुत सारी चीजें सीखी थी। क्या क्या चीजें सीखी थी, जैसे कि टू डांस टुगेदर, साथ में डांस कैसे किया जाता है, टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, और कैसे फ्लूट बजाई जाती है या ढोल बजाया जाता है, टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू, कैसे पॉट्स बनाए जाते हैं क्ले और बैम्बू से, टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड, और कैसे बर्ड्स की साउंड को समझा जाता है कि ये साउंड कौन सी बर्ड की है या ये वाली साउंड कौन सी बर्ड की है, ठीक है, उनकी साउंड्स को वो समझ जाते थे। और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखी थी। पीपल कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज, और लोग क्या करते थे, अपनी जरूरत की चीजें वो जंगलों से, फॉरेस्ट से कलेक्ट किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे, ताकि वो उसे क्या कर सके, यूज कर सके। Some of those they would sell in the town across the river। कुछ चीजें तो वो अपने लिए रख लिया करते थे, ठीक है, और कुछ चीजें वो क्या करते थे, पास के ही मीन्स नदी के पार शहर था, ठीक है, वहां शहर में जाके उन चीजों को वो क्या कर दिया करते थे, सेल कर दिया करते थे, बेच दिया करते थे। With that money they would buy salt, oil and some clothes। और जैसे वो क्या करते थे, जंगल से चीजें उन्होंने कलेक्ट करी, ठीक है, और नदी के पार जो शहर था वहां वो जाते, वहां पर उन चीजों को सेल करते, बेचते, और उनसे उन्हें जितना भी पैसा मिलता था उस मनी से वो क्या करते थे, अपने लिए चीजें खरीदते थे, जैसे कि हो गया सॉल्ट, हो गया ऑयल, हो गया, या खाने पीने की चीजें हो गई, या फिर क्लोथ्स हो गए, जो भी उन्हें चीजें बेसिक नेसेसिटी, जो भी चीजें जरूरत की लगती थी वो चीजें वो खरीद लेते थे। It was a village, but people here lived together like a big family। वैसे तो ये एक गांव था, लेकिन उस गांव पे सभी लोग एक फैमिली की तरह रहा करते थे, एक बड़ी फैमिली की तरह रहते थे। जैत्रिया सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज, और जैत्रिया की जो सिस्टर थी वो उसी गांव पे उन्हीं की मतलब उनकी शादी हो गई थी। जैत्रिया की जो सिस्टर थी उनकी शादी हो गई थी और वो उसी गांव में रहती थी। पीपल हेल्प ईच अदर, वहाँ लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। इन गुड एंड बैड टाइम्स, चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, हर वक्त लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वेरल्स, और जितने भी बड़े बुजुर्ग होते थे उनका काम क्या होता था कि लोगों की शादियां अरेंज करना, शादियां कराना, या फिर सेटल क्वेरल्स, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं उन्हें क्या करना, सॉर्ट आउट करना, उन्हें संभालना, उन्हें सुधारना, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। जैत्रिया वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, अब जैत्रिया एक स्ट्रॉन्ग मैन हो चुका था, यानी कि बड़ा हो चुका था, ठीक है, यंग हो चुका था। He worked hard in the field and caught fish from the big rivers। अब वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, और मतलब फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा, खेती बाड़ी में काफी ज्यादा मेहनत करने लगा, और क्या करता था, बड़ी बड़ी रिवर से वो बड़ी बड़ी सी फिश लेकर आता था, पकड़ के लेकर आता था। He and his friend would go to forest to collect fruits, roots and plants for medicine and fish from the river to sell these in the town। अब जैत्रिया और उसके दोस्त, अब जो कि बड़े हो चुके थे और काफी ज्यादा हार्डवर्क करने लगे थे, वो लोग क्या करते थे, जंगलों में जाते थे और वहां से क्या लेकर आते थे, क्या कलेक्ट करके लाते थे, फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गए, या फिर ऐसे प्लांट्स जिनसे दवाइयां बनाई जाती है, या फिर रिवर से वो लोग फिश पकड़ करके लाते थे, और इन सारी ही चीजों को वो शहर में जाकर बेच दिया करते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जैत्रिया वुड डांस एंड प्ले द ड्रम
with boys and girls of his age. और जब फेस्टिवल का टाइम होता था यानी कि कोई त्योहार होते थे तो क्या करते थे, जो जेथिया था वो डांस करता था, ड्रम बजाता था, किसके साथ, जो उनकी एज के जितने भी बॉयज और गर्ल्स थे, उनका जो फ्रेंड सर्कल था वो सभी आपस में मिलकर के डांस किया करते थे और साथ में ड्रम बजा करके फेस्टिवल्स में एंजॉय किया करते थे. नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक, that is across the river. One day the people of Khedi heard that a big dam was to be built on the river. अब एक दिन की बात है, जो खेदी गांव में जितने भी लोग थे उन लोगों ने सुना कि इस गांव के अंदर क्या बनाया जा रहा है, एक बड़ा सा डैम बनाया जा रहा है. was to be built on the river. रिवर में क्या बनाया जा रहा है, एक डैम बनाया जा रहा है. ठीक है, बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है. फॉर दिस अ बिग वॉल वुड बी built टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर. और उस डैम को बनाने के लिए उन्हें एक बड़ी सी दीवार बनानी पड़ेगी. ठीक है, बड़ी सी दीवार बनानी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि वो पानी के बहाव को रोक सके, यानी कि पानी बाहर ना जा सके, बह ना सके. ठीक है, इसके लिए उन्हें एक बड़ी सी वॉल, दीवार खड़ी करनी पड़ेगी. Khedi and many nearby villages in that area would be drowned under water. अब जो वाटर, अब उन्होंने क्या कर दिया था, वॉल बना रहे थे जिसकी वजह से वाटर जो फ्लो नहीं हो सकता था और वो एक जगह पे क्या होता जाता, इकट्ठा होता जाता. तो जिसकी वजह से खेदी विलेज और उसके आसपास के गांव के जितने भी लोग थे वो ड्रॉन्ड हो सकते थे उस वाटर में. ठीक है, the people would have to leave their villages and their lands on which their forefathers had lived for centuries. इसी वजह से अब उन्हें क्या करना पड़ा, जितने भी लोग थे उन्हें अपना गांव, अपनी जमीन, छप जो उनके फोर फादर्स ने उन्हें दी थी. ठीक है, और जो काफी सेंचुरीज से वहां पर उनके फोर फादर्स रहते हुए आ रहे थे, अब उस जमीनों को, उस गांव को उन्हें छोड़ करके जाना था. After a few days, government official along with the police started visiting these village. अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल लोग थे, यानी कि जो काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो लोग, और उनके साथ साथ पुलिस स्टेशन से कुछ लोग वहां पर आते, उस गांव में आते और वहां पर विजिट करते, यानी कि वहां पर जगह को देखते. Small children of the village saw the police for the first time. और जो वहाँ के उस गांव के जो छोटे बच्चे थे उन लोगों ने वहां पर पुलिस पहली बार देखी थी. Some children would run after them. कुछ बच्चे तो उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, मतलब पुलिस मैन और जो गवर्नमेंट से लोग आए थे वो लोग उनके पीछे पीछे बच्चे भाग रहे थे. And some would get scared and started crying. और कुछ बच्चे उन्हें देखकर डर रहे थे और डर के मारे वो रोने लग जा रहे थे. The official measured the width and length of the river, the fields, forests and houses. अब जितने भी गवर्नमेंट से जो ऑफिशियल लोग आए हुए थे वो क्या कर रहे थे, उस गांव की जो रिवर थी, उसका वहाँ का जो फील्ड था या वहाँ का जो फॉरेस्ट था या वहाँ पर जो हाउसेस बने हुए थे, उन सब का वो मेजरमेंट कर रहे थे कि कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इन सब का वो मेजरमेंट कर रहे थे. They called meeting with the elders of the village. अब उन्होंने सारे, मतलब गांव के जितने भी बड़े लोग थे उन सबको बुलाया और उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी. They said villages on the bank of the river would have to be removed. उन्होंने बताया कि मतलब जो गवर्नमेंट से जो लोग आए हुए थे और जो पुलिस से लोग आए हुए थे उन लोगों ने गांव वालों को बताया कि villages on the bank of the river would have been removed. इस गांव में जितने भी रिवर बैंक्स वगैरह बने हैं वो सब रिमूव कर दिए जाएंगे. People having land at Khedi village will be given land far away. और जिनके पास भी खेदी, मतलब खेदी गांव में जितनी भी जमीनें हैं, ठीक है, विल बी गिवन लैंड फार अवे. उन वो जमीनें, मतलब उन जमीनों के बदले अब उन्हें दूसरी जमीन, पास में ही उन्हें कोई दूसरी जमीन दे दी जाएगी. ऑन द अदर साइड ऑफ द
रिवर, यानी कि रिवर के पास, रिवर के बाद मतलब रिवर के पास जितनी भी ज़मीनें हैं वो उन्हें मिल जाएगी। खेदी विलेज की ज़मीनें तो उन्हें नहीं मिल पाएगी क्योंकि वहाँ पर क्या बन रहे थे, डैम्स बन रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी ये जितनी भी ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों के बदले रिवर के बाद की जितनी भी ज़मीनें हैं वो ज़मीनों में आप रह सकते हैं, मतलब वहाँ पर की ज़मीनें आपको मिल जाएगी। दे विल हैव एवरीथिंग देयर, और वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जैसे कि स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा। They will have all that they would not even dream of here in खेती। तो उन्होंने क्या बोला, मीन्स जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे उन्होंने बोला कि आपको खेती की जितनी भी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों के बदले रिवर के पास जितनी भी ज़मीनें हैं आपको वहाँ की ज़मीनें मिल जाएगी, लेकिन आपको खेती गांव की विलेज अब नहीं मिल पाएंगी। क्यों नहीं मिल पाएंगी? क्योंकि उन जगहों पर अब क्या बनाए जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो ज़मीनें हम आपको प्रोवाइड करेंगे उन ज़मीनों पर आपको सारी ही फैसिलिटी मिलेगी। दे विल हैव एवरीथिंग देयर, वहाँ पर आपको सभी कुछ मिलेगा, जैसे कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी, जैसे कि स्कूल, आपको स्कूल मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मिलेगी, हॉस्पिटल्स मिलेंगे, बसेस दी जाएंगी, ट्रेन्स मिलेंगी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सारी ही फैसिलिटी मिल जाएंगी। They will have all that they could not even dream of here in खेती, और आपको वो सारी ही फैसिलिटी मिलेगी, सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने कभी आज तक खेती में रहकर सपनों में भी नहीं सोची होगी, जो आपके ड्रीम्स में भी नहीं आई होगी। वो सारी ही चीज़ें आपको जो खेती विलेज में नहीं मिली, वो सारी ही फैसिलिटी हम आपको दूसरी जगह पर रहने में देंगे। Jethria's parents and most elders were not happy about leaving their village। अब जैत्रिया के जो पेरेंट्स थे और उस गांव के जितने भी बड़े लोग थे वो इस बात को सुनकर खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि अब उन्हें अपना गांव छोड़ना था और वो दूसरे गांव में शिफ्ट होने वाले थे। ठीक है, लिसनिंग टू ऑल दिस जैत्रिया वुड गेट अ लिटिल स्केयर्ड। अब ये सारी ही बातें सुनकर जैत्रिया जो था वो थोड़ा सा स्केयर्ड हो गया था, डर गया था, बट ऑल्सो फील एक्साइटेड, लेकिन वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी था, खुश भी था। He would think that after getting married, he would take his bride to the new house in the new village। और वो क्यों खुश था? जैत्रिया इसलिए खुश था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी शादी के बाद मैं अपनी ब्राइड को यानी कि अपनी दुल्हन को एक नए घर में लेकर जाऊंगा और एक नए गांव में लेकर जाऊंगा। ठीक है, अब क्योंकि वो लोग क्या कह रहे थे, आप इस गांव में नहीं रह सकते, आप दूसरे गांव में शिफ्ट होंगे। तो इस बात से जैत्रिया थोड़ा खुश भी था, ये सोचकर कि अब वो नए गांव में रहेगा जहां पर उसे सारी फैसिलिटी मिलेगी और एक नया घर भी मिल सकेगा। ठीक है, जहां पर वो अपनी वाइफ को लेकर जा सकता है। A house where he could just press a button for the light and turn on the tap for water। एक ऐसा घर जहां पर वो बटन दबाते ही लाइट ऑन हो जाएगी और एक ऐसा घर जहां पर वो टैप को खोलते ही उसमें से पानी निकलने लगेगा। क्योंकि जिस गांव में वो लोग रहते थे, खेती विलेज में जहां वो रहते थे, वहां पर ये फैसिलिटी उन्हें नहीं मिल रही थी, मतलब वहां पर लाइट की या पानी की ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। तो वो खुश था कि बटन दबाते ही लाइट जल जाएगी और जैसे ही वो टैप खोलेगा तो पानी निकलने लगेगा। He could go by bus to see the city, और वो बस में बैठकर पूरे शहर को देखने जाएगा। When he would have children, he could send them to school, और वो ये भी सोचने लगता है कि अगर उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकता है। They will not be like him who had never been to school, और वो अपने बच्चों को अपनी तरह कभी नहीं बनाएगा। जहां पर जैत्रिया कभी स्कूल नहीं गया था पढ़ने, तो वो ये सोचता है कि जैसे मैं कभी स्कूल नहीं जा पाया पढ़ने के लिए, वैसे ही मैं अपने बच्चों को नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को स्कूल के लिए जरूर भेजूंगा। This is the end of this topic. Now
We will discuss next topic in our next video.